तो सारे मोहल्ले में नमूने होते हैं, मेरे मोहल्ले में भी थे। सबसे बड़ा नमूना तो वो था जो आज ये बात बता रहा है कि सारे मोहल्ले में नमूने होते थे। ताद अपने से ही करते हैं। तो मैं इस मोहल्ला का सबसे बेस्ट क्रिकेटर था, ऐसा मुझे आज तक लगता है। लेकिन सच है, मुझे सब पता था कि इस बॉल पे मुझे शॉट मारना है। वो अलग बात है कि शॉट लगता नहीं था मेरे से। बॉल बहुत फास्ट है, तो जितना मैं बॉल पे जाऊँगा वो निकल गया, हमारे आँख चपकने चपक ही निकल गया। अब बॉल बहुत स्लो है, तो जनरली ऐसे जाऊंगा तो कोई तेज ही मारेगा, तो जाओ दो ज़्यादा नहीं था, यहीं पे आके रह गया। लेकिन अगर बॉल ना फास्ट है और ना स्लो है, उस बॉल पर तो मैं आउट होता था। अब गली क्रिकेट में कुछ ऐसे बॉलर होते हैं जो बहुत फास्ट फेंकते हैं, उनको लाइन में तो कुछ नहीं पता, बहुत फास्ट फेंकते हैं। उन बॉलर से हमें हमारा विकेट हमारा पर्सनल बॉल दोनों बचाना होता है। तो हम क्या करते थे कि बॉल फेंके ऐसे कर, बॉल पर यहीं पर लग रहा है, उसके आगे ना पीछे। अब बहुत सिचुएशन ये होगा कि बॉल थोड़ा सा आगे गिरा, यहाँ ना आके किडनी में लगा, भले ही एक किडनी पर जी लेंगे लेकिन वो तो सलामत रहेगा। अब एक और लड़का था, वो रनर प्लेयर है, वो ऐसे खड़ा है। अब उसका कहना ये था कि बहुत से बहुत बॉल कहीं और पड़ेगा, माथा पे लगेगा, बहुत से बहुत वो मर जाएगा, लेकिन वो तो सलामत रहेगा ना। अब इसको ये नहीं पता है कि ये अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसका बच्चा तब होगा जब ये जिंदा रहेगा। तो एक बार क्या हुआ, वो बॉल फेंक रहा है। अब नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम आगे जाएंगे, शॉट ऐसे खेल रहे हैं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। अब ऐसे हो गया और उतना देर में बॉल लगेगा तो हमारी उंगली पर लगा, हमारे यहाँ लगा, लेकिन अब प्रॉब्लम भी है कि ऐसे जगह लगा है हम ही नहीं कर सकते, उसको कंसोल भी नहीं कर सकते, बाबू से ठीक हो जाएगा, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि मोहल्ले वाले देख लेंगे तो वो हंसेंगे। तो अब ऐसे जगह पे हम कुछ कर ही नहीं सकते। दिमाग में सिर्फ एक ख्याल है, अब फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन फिर उस पूरा रात में अपने बाथरूम में अपना फ्यूचर नहीं चेक कर रहा था। मतलब अगला दिन एग्ज़ाम था, मैं पढ़ाई कर रहा था। उस रात मैंने पूरा सिलेबस अपना कवर किया और बाद में अगले दिन एग्ज़ाम देखे बोला भी क्या कवर किया है मैंने। अब हमारे मोहल्ले में एक अंकल थे जो बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन कहीं जाके परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि उनका कहना यह था कि अगर ख़राब गा दिया तो 4 लोग कहेंगे क्या। लेकिन अभी पिछले ही वीक पता चला कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। उन 4 लोगों ने कहा राम नाम सत्य है, क्योंकि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, ऐसा मेरे टीचर ने बताया था। तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि अगर मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसका जवाब मुझे खुद से ही मिल गया कि भले ही मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन अभी हम जिंदा हैं। और जब हम सांसें ले रहे होते हैं तब कोई पीठ से बहुत ज़ोर से बेल दबा रहे हैं, खासकर अगर वो हमारे खुद के पिताश्री हों, तो बहुत दर्द होता है। तो उसे पढ़ाई कर लो। अब बात करते हैं हमारे मोहल्ले के दूसरे नमूने की। इसका नाम है विवेक। अब तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिसका जो नाम होता है उसकी ज़िंदगी उसके नाम से पूरी उल्टी ही क्यों जाती है। जैसे हमारे मोहल्ले के वॉचमैन का नाम राजा है, नरेंद्र का मतलब भी राजा ही होता है। और जब राजा थे तब भी डेमोक्रेसी नहीं था, लेकिन आज है, हम बोलने की आज़ादी है। भले ही बोलने के बाद लोग जेल जाते हो, लेकिन बोलने की आज़ादी है। ठीक है, बोल रहा हूँ मैं। नहीं, कुछ बोला ही नहीं मैंने, क्योंकि कोरोना की रिपोर्ट में जितनी निगेटिविटी होनी चाहिए उतना तो आईटी सेल के दिमाग में है। तो अब टॉपिक पे आते हैं। विवेक अपनी माँ का बात बहुत मानता था। अब इसकी माँ ने बोला इसको कि बेटा कोई मूवी देखो तो उसमें जो सीखा है वो सीखो, उसकी हीरो से कुछ सीखो। तो ये एक लौता औलाद है अपने पेरेंट्स का, और इसके पेरेंट्स आज भी डायपर खरीदते हैं, क्योंकि इसने हे बेबी देख के पैंट में हगना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, बॉम्बे बेगम या अल्तबाजी पे कोई कंटेंट नहीं देखा, वरना देश का पॉपुलेशन ही बढ़ाते फिरता। अब कोई देश का पॉपुलेशन बढ़ाने वाला काम कर रहा हो और पैंट में हग दे, अच्छा नहीं लगता। और उसी टाइम को सर्दी भी हो और पेट खराब भी हो तो वो ऊपर से नीचे पूरा लीकिंग होता रहेगा। लोगों के एमएमएस लीक होते हैं, यहाँ एमएमएस का कंटेंट लीक हो रहा है। तो अभी 2019 में विवेक खो गया था। एक्चुअली ये गया था भारत मूवी देखने, ये मौत को मैं बाइक नहीं चला रहा था, वो तो ये थिएटर ही नहीं पहुंचा। एक्चुअली सलमान खान की मूवी देखने जा रहा था ना, तो बीच फुटपाथ पे ही बाइक कुचल दिया। एक दिन विवेक की माँ ने इसको बोला कि मेरा बेटा बिल्कुल गाय जैसा है, मतलब सीधा। तो ये भाई साहब बाहर निकल के गाय को पापा पापा बोलना स्टार्ट कर दिया। इसको पापा क्यों बोल रहा है, तो इसने बताया कि इसने गाय से पूछा
कि इसका बाप कौन है। जो अंदर इसको विवेक को अपना बेटा बोलता है वो ये गाय, तो गाय ने भी बोला मैं, एक्चुअली ये बकरी को गाय समझ रहा था। तो मैंने इसको बताया नहीं ऐसा नहीं होता है। जब इंसान से इंसान पैदा लेते हैं, जानवर से जानवर पैदा लेते हैं, जानवर से इंसान पैदा नहीं ले सकता। कतर में हमेशा पेंसिल घुस सकता है, कभी रबर नहीं घुस सकता। तो फिर ये बात हो गया, हम घर जा रहे थे तब भी इसका तेरन आया। राज का अपने ही घर पे कोई राज नहीं था क्योंकि एक किराएदार था। राज को अपने दूध बार से कुछ काम था, क्योंकि पिछले दिन इसके घर में दूध बहुत अजीब आया था। उसने बताया कि स्वाद ही बहुत अजीब था, दूध ही बहुत अजीब था। मेरे घर में भी सेम दूध वाले का दूध आता था। मैंने इसको बोला कि नहीं मेरे घर तो सब अच्छा ही था। तो इसके भाई ने बताया कि दूध का तो खीर बन गया था और दूध पूरा ख़त्म हो गया था। और उस दिन से घर में विवेक भी था। तो मुझे याद आया कि विवेक की माँ ने इसको बोला था कि ये बिल्कुल गाय जैसा है। तो मैंने विवेक से बस इतना ही पूछा कि क्या तुझे सारे 22 किलो के लिक्विड दूध ही लगते हैं। इसने बोला हाँ। अभी राज पता नहीं थी लीप पर है, कुछ दिन में से घर में किलकारी गूंजेगी। तो बात करते हैं हमारे मोहल्ले के तीसरे नमूने की। इसका नाम है हिम्मत। एक्चुअली हिम्मत वो ब्रांड का है जो लोग नहीं होते जिनमें बहुत जिगर होता है, जो मोहल्ला का हर काम करने को तैयार रहते हैं। किसी का सिलेंडर यहाँ रखा हुआ वो उसको घर पहुँचाएंगे, कोई लड़की छेड़ रहा है वो जाके बचाएंगे। वहाँ एक लड़का 10 लड़कों से मार खा रहा है, ये घर में भाग जाएगा क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जाएगा तो मार खाएगा। हिम्मत को बस खाली मैंने एक ही बार घबराते देखा है, वो किसी ने इसको आर्मी का फॉर्म भरने बोला था तो हिम्मत डर गया था। तो ये बिहार में अल्कोहल बैन हुआ तो हिम्मत को बहुत आदत थी पीने की। तो कुछ लोग झारखंड जा रहे थे, कुछ यूपी जा रहे थे। ये भाई साहब नेपाल निकल लिए वो, और नेपाल निकल लिए बॉर्डर पार कर निकला। बॉर्डर पार करना पड़ेगा नेपाल के लिए, लेकिन जब बिहार से सीधा बॉर्डर है नेपाल का तो हम बिहार से जाएंगे। ये भाई साहब सिक्किम से होकर गए। अच्छा इसके बारे में ऐसी बार को पता नहीं चला, बना वो वेलोसिटी निकालने। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करें ये बताएं।